औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ मोहम्मद यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज का नुस्खा है बालचर के लिए। आपको पता होना चाहिए बालचर क्या चीज़ है और इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक बेहतरीन टोटका बताऊंगा आपको बालचर के लिए। इतना इंतहाई आसान टोटका है। अगर किसी भाई को, दोस्त को, किसी बहन को बालचर का मसला होगा तो इंशाल्लाह इस टोटके के साथ बालचर खत्म हो जाएगा और बाल जड़ से ही निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बालचर की पहचान क्या है? बालचर की पहचान ये है, ये गोल दायरा सा होता है और इसमें से बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं बाल, और ये ऐसे ठीपे की तरह गोल दायरा सा बनना शुरू हो जाता है। तो ये दाढ़ी पे भी हो सकता है, मूंछों पे भी हो सकता है, सर के बालों में भी हो सकता है। एक दायरा भी बन सकता है और जगह जगह पे थोड़े थोड़े भी दायरे बन जाते हैं। इसमें दाने नहीं होते, ना इसमें दाने होते हैं, ना जख्म होता है, ना पीक होती है, ना ही पानी होता है। ऐसे बिल्कुल ही साफ जगह हो जाती है, बिल्कुल बाल जड़ से खत्म हो जाते हैं और बड़े बुरे से लगते हैं, बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही जबरदस्त एक नुस्खा बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ बालचर क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वजह वो है, वो हमारा इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उस वक्त बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी इसकी जो अहम वजह है वो है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी किसी बंदे को अगर लगी हो तो उसके सर के बाल, भौं के बाल, दाढ़ी, मूंछ, पूरे जिस्म से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और हमारे जिस्म में इंफेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से या इम्यून सिस्टम लड़ने की जो कुव्वत है वो कमजोर हो जाए तो भी ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बालचर का मसला बन जाता है। दोस्तों, ये एक फंगस होता है। फंगस एक जरासीम है जिसकी वजह से ये बालचर लगना शुरू हो जाता है। बालचर किसी एक जगह पे लगेगा, सर में, चोटी पे, या सामने या साइड पे या बैक साइड पे, तो ये पूरे सर पे नहीं लगता, किसी भी जगह पे इसमें एक गोल टिप्पा सा जो है इस शक्ल के ऐसे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बच्चियों में भी हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है, मर्द और खवातीन सब में ये मसला बन सकता है। जिन पेशेंट में इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस ज्यादा हो उनमें ये मसला ज्यादा होता है और उनमें जहाँ से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे हल्की हल्की सी खारिश भी महसूस होती है और उसकी रंगत भी चेंज हो जाती है। दोस्तों, ये कोई आम मर्ज नहीं है, किसी किसी को होता है। अल्लाह पाक ने हर इंसान में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखा होता है। फिर हम जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की बेकार चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। बालचर की बीमारी थायराइड की वजह से भी हो जाती है और ज़हनी तनाव की वजह से भी हो जाती है। जिन दोस्तों को शुगर का मसला बन गया हो, शुगर वाले पेशेंट जो है उनको भी ये मसला बन सकता है। और जो दोस्त भाई ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक कोई अच्छी चीज नहीं है। ये मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल करने से ये बालचर का मसला बन जाता है। दोस्तों, ये मैंने आपको बालचर की तरह भी बता दी, बालचर क्या होता है और इसकी क्या निशानी है। इसकी अलामात भी मैंने आपको बता दी, इसकी वजूहात भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसके नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ मोहम्मद यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, इसका बहुत ही आसान सा हल है। मैं आपको इसका एक नुस्खा बताता हूँ, एक टोटका। आपने घर में इसको बना लेना है। 2 देसी अंडे आपने लेने हैं। 2 देसी अंडे लेके आपने उनकी जर्दी अलग कर लेनी है और सफेदी अलग कर लेनी है। अब आपने जो जर्दी है इसको फ्राई पैन में डाल के अच्छी तरह से इसको गर्म करना है और इसका तेल निकालना है। अब आपने तेल ऐसे निकालना है कि इसको जलने देना है। ये जल जाएगी, जर्दी काली स्याह हो जाएगी। आपने इसको थोड़ा थोड़ा तो दबाते भी रहना है और इसको उल्ट पुल्ट भी करते रहना है। इसको उल्ट पुल्ट करते रहेंगे, थोड़ा सा दबाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से चंद कतरे जो है वो तेल के निकलना शुरू हो जाएंगे। ब्लैक स्याह रंग का तेल इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से सड़ जाए, बिल्कुल जल जाए, तो आपने इसको दबाना है। जो जर्दी आपने इकट्ठी की हुई है
आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा के इसका तेल निकाल लेना है। जब आप देखें इसका तेल निकलना शुरू हो गया है, आपने इसको नीचे उतार लेना है। नीचे उतार के आपने इसको दबा के रखना है 2 मिनट के लिए, और इसको थोड़ा सा साइड पे कर देना है। फ्राई पैन को आप थोड़ा सा साइड पे रखेंगे। जहाँ पे आपने अंडे की जर्दी रखी हुई है वहाँ उस जगह को आप थोड़ा सा दबाएंगे जोर से, इसमें से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा तेल निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको ठंडा होने दें। ठंडा होके आप इसको किसी ड्रॉप में डाल दें, ड्रॉपर में डाल के रख लें। सुबह शाम 2 कतरे बालचर वाली जगह पे लगा के हल्का हल्का सा मसाज करते रहना है। मिनट 2 मिनट आपने मसाज करना है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना, खुला छोड़ देना है। ये आप दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। जिस जगह पे भी बालचर का मसला है, दाढ़ी में है, सर में है या जिस्म पे किसी भी जगह पे बालचर का मसला है, तो आप ये अंडों का तेल आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके सर के बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। यहाँ पे एक बात मैं आपको नोट करा दूं, आपने बाजारी अंडों का तेल इस्तेमाल नहीं करना। वो मसनूई तेल बना होता है, वो असली तेल नहीं होता। असली तेल की निशानी यही है कि ये ब्लैक रंग का तेल होगा। ठीक है, आपने इसको खुद ही निकाल के खुद ही इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। बालचर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बाल घने स्याह निकलेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।